से ज्यादा सीटें जीतकर इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपनी स्थिति को पहले चुनाव से भी ज्यादा मजबूत करती हुई, और इसीलिए इस वक्त जो आप डेटा और आंकड़े देख रहे होंगे उनमें इंडी गठबंधन की संख्या जो है आंकड़ों के जरिए ज्यादा मजबूत आपको दिख रही होगी। और ये मानकर चला जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जब अब मंथन करेगा तो इस बात पर भी मंथन होगा कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जिस एक अंडर करंट की बात की जाती है, क्या इस बार झारखंड में वो अंडर करंट महिलाओं के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के साथ नजर आया। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं लक्ष्मी का। तो बिल्कुल विभाग, क्या बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है कि 61 सीटों पर नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत बताई जा रही है और 61 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। तो लगभग स्पष्ट जनादेश अगर किसी को है तो वो है इंडिया गठबंधन को, और यहां पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ेगा। स्पष्ट तौर पर जो जनादेश है वो इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि 61 सीटों पर नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत, झारखंड में 61 सीट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, 45 सीट पर इंडिया की जीत, और आपको बता दें 61 के परिणाम आ चुके हैं जिसमें 16 सीट पर एनडीए की जीत, और वहीं आपको बता दें कि 10 सीट पर इंडिया गठबंधन, 9 पर फिलहाल एनडीए जो है वो आगे चल रहा है। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। 61 सीट के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से बात करें इंडिया गठबंधन की तो 45 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो चुकी है। और देखिए, उपचुनाव में जीत के बाद की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए जो कि मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टी कार्यालय की फोटो दिखाई दे रही है वीडियो, और उसमें देखिए वो सबको मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, इसके बाद योगी आदित्यनाथ तमाम और भी जो नेता हैं उनके साथ दिखाई दे रहे हैं मिठाई खिलाते हुए, जश्न मनाते हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और ऐसे में देखिए कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके बाद ही जश्न की तस्वीरें आपके सामने विक्ट्री साइन बनाते हुए सभी लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए जो कि हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो लगातार आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं कि 61 सीटों के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं, जिसमें से स्पष्ट तौर पर बहुमत किसके पक्ष में है वो दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो इंडिया की बम्पर जीत यहां पर झारखंड में होती हुई दिख रही है। 61 सीट के परिणाम जो है सबके सामने है, घोषित हो चुके हैं, ऐलान किया जा चुका है। 45 सीट पर इंडिया की यहां पर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। विभाग बिल्कुल लक्ष्मी, तो उपचुनाव की जिस डेटा की जानकारी आप दे रही थी वहां पर यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन और इसीलिए ये जश्न खुशी का था। साथ ही साथ बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, यहां पर भी एनडीए ने इन 4 सीटों को अपने नाम कर लिया, इसीलिए यहां पर भी जश्न की तस्वीरें नजर आई। झारखंड में हालांकि इंडी गठबंधन का परफॉर्मेंस पिछली बार से और ज्यादा बेहतर होता हुआ, ज्यादा दमदार और सुधरता हुआ, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जब बात होगी झारखंड में इस सियासी जीत की, तो सियासी जीत के नायकों की भी चर्चा होगी, जिसकी बार बार हम चर्चा कर भी रहे हैं। हेमंत सोरेन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिनके राजनीतिक अगर सफर को देखा जाए तो मात्र 8.5 महीने का उनका राजनीतिक सफर रहा है, और इस 8.5 महीने के राजनीतिक सफर में एक राजनेता के तौर पर झारखंड में एक महत्वपूर्ण महिला नेता के तौर पर, जेएमएम में अपनी एक मजबूत पकड़ के तौर पर, अपने पति के गैर हाजिरी में झारखंड में जेएमएम की डोर को थामने के तौर पर कल्पना सोरेन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसीलिए कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी लीडर के तौर पर उन्होंने बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने संथाली भाषा में लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया और मुद्दों के साथ वो जुड़ी रही। वो जाती हैं, कहती हैं कि मणिपुर की भी मैं चर्चा करूंगी महिलाओं की सुरक्षा की, तो उन लोगों से सवाल भी करूंगी जो इस धरती पर आकर हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन कैसे इंटैक्ट रही, साय की तरह चलती रही, कल्पना सोरेन कैसे इस जीत की नायक बन गई, देखिए हमारे साथ।
आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। जिंदाबाद 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 झारखंड। झारखंड की राजनीति में अपने पति का साया बन चुकी हैं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चुनावी मैदान में डटी रहीं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो झारखंड के गलियारों में जेएमएम की अलग जगा रही थी कल्पना सोरेन। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी। जेल में बंद पति की सियासत की लौ मध्यम न पड़ जाए, इसके लिए रांची से लेकर दिल्ली तक कदम ताल कर रही थी कल्पना सोरेन। महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। किसने दी तुम्हें ये महंगाई? किसने दी तुम्हें ये बेरोजगारी? 2014 में किसने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे? हेमंत सोरेन के जेल जाने तक किसी को पता भी नहीं था कि राजनीति की इतनी खूबसूरत भाषा समझती हैं कल्पना। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम के पद पर भले ही चंपाई सोरेन हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में कल्पना सोरेन बनी रही। वो जनसभाएं कर रही थी, रैलियां कर रही थी और जरूरत पड़ी तो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा भी दी। जिंदाबाद 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 झारखंड। गांडीय विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर कल्पना ने सक्रिय राजनीति का आगाज किया। विधानसभा सदस्य के रूप में जब वे शपथ ले रही थीं, तो उनका राजनीतिक करियर महज 2 महीने का था। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब कल्पना सोरेन को झारखंड के लोग एक चुलबुल, चमक दमक और फैशन की शौकीन महिला के रूप में जानते थे। वो सार्वजनिक कार्यक्रम में आती तो थी, पर एक नेता के तौर पर नहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी की हैसियत से। जब वो मंच पर दहाड़ने की जगह रंग बिरंगे कपड़ों में चहका करती थी, जब वो रैली नहीं रील्स बनाया करती थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सियासत से बचने वाली कल्पना चुनावी मैदान में पति के साथ गठबंधन की बागडोर संभाल लेंगी। पर 2024 आते आते ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आमतौर पर झारखंड को लेकर कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर ये एक ठंडा प्रदेश है। किसने बनाया है बिजली बिल माफी? किसने बनाया है? हेमंत सोरेन ने। पर कल्पना ने अपने प्रचार के दौरान गिन गिनकर मुद्दे उठाए। कभी स्थानीय नीति का मुद्दा उठाया, तो कभी खतियान और कभी आरक्षण का मुद्दा। 27% का आरक्षण हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया, तो आपने हिम्मत नहीं की बोलने की। तो बिल्कुल जिस झारखंड की पहचान राजनीति में बहुत शांत और बहुत ज्यादा आक्रामकता जिस राजनीति में देखने को नहीं मिलती, उसकी बिल्कुल उलट कल्पना सोरेन ने झारखंड में झारखंड की सियासत को अपने कैंपेनिंग के जरिए बदलते हुए नजर आई। एक छोटा अंतराल, फौरन होंगे वापस, महाकवरेज लगातार जारी।